Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. Congratulations all of you students जो कि आप 9th से 10th में प्रमोट हो गए हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. और सेकंड हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप हो गया है आपका 10th बोर्ड को लेके. तो स्ट्रेस हो गया है, ठीक है, पहले तो उसको साइड में रखो, फिर काम की बात करते हैं कि क्यों स्ट्रेस डेवलप हो गया है. क्योंकि ये आपके बोर्ड्स हैं. ओके, और ये बोर्ड्स का नाम आते ही हमें बहुत सारी चिंता हो जाती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं. तो सबसे पहले तो हमें इन्हें दूर भगाना है और उसके बाद ऐसी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है जिससे कि क्या हो, हमारा 10th का जो हमारा स्कोर होने वाला है हम अश्योर हो जाएं कि ये तो अब अच्छा ही होगा. तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस आपके हैं तो उनको लेके हम आए हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्लान को, अपना स्ट्रेटेजी को बनाओ कि आपका जो 10th बोर्ड का रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा सा और आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रेस्ड नहीं हो बिल्कुल. सो फर्स्ट थिंग टू डू इज डाउनलोड योर सिलेबस एंड गेट योरसेल्फ अ प्रिंट ऑफ इट. अपना प्रिंट आउट लेके रखो अपनी स्टडी रूम में उसका. ओके, अब जब आप स्टडी रूम में उसका सिलेबस का प्रिंट आउट रखोगे और उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ना, जो आपकी जो सिलेबस है उसमें से काफ़ी कुछ पार्ट है जो क्यों 9th को रिजेंबल करता है. मतलब काफ़ी सारा पार्ट है जो 9th जैसा है. लेकिन जब आप अंदर देखोगे उसके तो आपको पता चलेगा कि ये 9th में जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा आगे का पार्ट है. तो अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट अगर कमजोर हैं तो हो सकता है 10th में प्रॉब्लम आए. फिर से स्ट्रेस हुआ, क्या नहीं करना है अभी स्ट्रेस, क्योंकि अब हमको पता है कि हमें 9th को थोड़ा सा मजबूत करना है, ठीक है. तो जैसे ही हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस भी सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड जो भी हमने 9th में पढ़कर आए हैं उससे हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेंगे. ओके, उससे क्या होगा कि हमें पता है कि हमारा बेस अच्छा होगा तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब हम 10th के उस टॉपिक को पढ़ेंगे, राइट. तो इस तरीके से आपको सिलेबस को पहले गो थ्रू करना है और 9th में जो आपका जो टॉपिक है जो थोड़ा सा कमजोर रह गया है उसको कवर अप करना है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर सिलेबस. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रही हूँ, स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, ओके, और स्ट्रेटजी के बाद आपको चाहिए होता है सक्सेस. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. स्ट्रेटजी बनाना, ओके, ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. लेकिन जो दूसरा स्टेप है, हाँ, जो दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन, अगर उसका नहीं होगा, ठीक है, आपने स्ट्रेटजी बना ली लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया तो फिर आपकी सक्सेस नहीं होगी. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है, देन उसका एग्जीक्यूशन करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. ओके, तो अपना जो रूटीन है वो प्लान कीजिए, अपने हाथ से स्टडीज निकालिए. ओके, आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसका रूटीन बना लीजिए कि ये मेरा टाइम टेबल है, मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सब्जेक्ट्स को देने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ूंगी. इस तरीके से आप उसे पहले से ही बाफकट कर लीजिए ताकि सबको अपना अपना पता हो कि हाँ, मैं मैथ्स हूँ, मेरा नंबर तब आएगा, मैं साइंस हूँ, मेरा नंबर तब आएगा. सब आपस में सबको पता हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी को, ठीक है. देन अब हमें बुक्स की बात आती है कि कौन सी बुक पढ़नी. अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा बुक्स में मत फंसिए. बहुत ज़्यादा आप बुक्स ले आते हैं और फिर एक्चुअली क्या होता है ना, अंदर का मैटर सबका बहुत कुछ सेम ही होता है, तो उससे आप में कंफ्यूजन हो जाता है. तो ओके, जो भी कोचिंग आप जा रहे हैं या फिर जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं आप वहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों जगह आपने पढ़ लिया. ओके, देन उसके बाद क्या होता है कि आप इन बुक्स में भी फंस जाते हैं, वहाँ से आपको जो शीट्स मिलती हैं आप उसमें भी फंस जाते हैं. तो ये चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती है लेकिन टाइम तो लिमिटेड है. ओके, तो उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन तो करना है बच्चों. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही बेसिक बुक्स रखेंगे हमारे पास. फर्स्ट चीज जो आपको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर फोकस करना है वो है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक. आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी टेक्स्ट बुक जो आपको प्रिस्क्राइब होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. देन उसके बाद आप 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो निकाल लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए चैप्टर्स को खत्म होने के बाद, क्योंकि आपको पता हो जाएगा फिर उसके बाद कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. तो जब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा यहाँ पे. ओके, देन आप इसके अलावा सैम्पल पेपर्स लीजिए, क्योंकि अभी
बहुत ज़्यादा जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न है उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, तो वहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मे बी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको जो स्पेसिफिक पैटर्न आपका चेंज हो गया उस पर क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो अगर आप सैम्पल पेपर्स भी साथ में रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा उन क्वेश्चन के लिए भी जिनमें आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज, कि आप पढ़ रहे हैं एग्जाम का, मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम में, हमारे ऊपर भी था, और फिर पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सबका प्रेशर होता है, आई नो दैट, बट इसके बीच में टेक अ ब्रेक। दिन भर में कुछ 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा होना चाहिए आपका जब जहां आपको जो अच्छा लगता हो, मे बी यू लाइक कुकिंग, मे बी यू लाइक डांसिंग और सिंगिंग और जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, बट ऐसा कुछ जरूर करो जो कि जिसमें आप केवल मोबाइल के सामने या टीवी के सामने ना बैठे रहो, बट ऐसा कुछ करो जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो। ओके, स्पोर्ट्स वगैरह खेल लो, ओके, अपने पास वाले जो गार्डन है उसमें घूमने चले जाओ, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करो जिससे कि क्या हो कि जो आपका माइंड है वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहे एंड यू विल बी लाइक हैप्पी। ओके, देन किस तरीके से पढ़ना है, ओके, जैसे हमने अभी से स्टार्ट तो कर दिया पढ़ना, और हम पढ़ते भी हैं और हम नोट्स बनाने में भी लगे रहते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब हम नोट्स को देखते हैं ना, गॉड हमें कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम किस तरीके से नोट्स बनाए कि हमें समझ में आए प्रॉपरली, जब हम एकदम ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से हमको उसे करना हो ना, तो वो हमारे लिए हरी नहीं हो जाए बहुत जल्दी कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेस्ड अप हो गया। तो ये फ्लो डायग्राम्स जो होते हैं ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों। फ्लो डायग्राम्स के थ्रू जब हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ओके, और जिस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, तो इसके फ्लो डायग्राम जब हम बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको पता लग जाता है कि हमने इसमें ये पढ़ा है और इसके ये बाइफिकेशन है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्वेश्चन का स्टेप है अगर मैथ्स में तो इस तरह से उसको आप करोगे। ओके, बायोलॉजी के अंदर काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, वो आप देख लोगे। ओके, केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होती हैं उनको आप देख लोगे। तो इस तरीके से आपको फ्लो डायग्राम से स्टडी करते हो अगर आप, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए। देन आपके पास फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूलाज आपके पास किस में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, मैथ्स में होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर वाइज क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, नोट्स के पीछे वाले पेज पे जाइए, चैप्टर 1 लिखिए और फटाफट उसके फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको लग रहा होगा हमने वहां पे भी प्रैक्टिस कर ली, जो एक्चुअल हमने प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद यहाँ पे भी हम लिखने लग रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्स दोगे उसके थोड़े जो 1 महीने पहले की जो आपकी स्टडी होगी, जब आपको केवल रिवीजन करना है, तब बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको ये फॉर्मूला पेजेस आपके, क्योंकि आपने खुद की हैंडराइटिंग में उसको लिखा है ना, तो वो आपको ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला पेजेस बनाने हैं लास्ट में, आपके नोट्स के रजिस्टर जो नोट्स हैं उनके लास्ट में। देन डायग्राम, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बायोलॉजी में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि डायग्राम्स को पूछा जाता है, लेबल डायग्राम्स को पूछा जाता है। ठीक है, और अगर मैथ्स के अंदर भी आप डायग्राम्स बना रहे हो तो बहुत नीट और क्लीन बनाएंगे। बायोलॉजी के डायग्राम्स आप बार बार बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉपरली उसका शेप पता होगा कि इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आप उसको लेबल करोगे कि इस पार्ट को ये कहा जाता है, तो वो लेबलिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके भी मार्क होते हैं, केवल आप डायग्राम बना के नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से आपको डायग्राम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस आप लास्ट में जाके नहीं कर सकते हो, ये प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से करनी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो और ये जो डायग्राम्स बना रहे हो, इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बार बार रिवाइज करो। 6 दिन आप पढ़ रहे हो तो 7th डे जो आपका आता है संडे, उसे आप फंडे की तरह भी बनाइए थोड़ा, लेकिन एक डेफिनेट आपके 4 to 5 आवर्स रखिए जिसमें आप रिवाइज कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं जो भी आपने पढ़ा है उसे। ओके, देन नाउ सक्सेस आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया, रिवीजन की बात हम जस्ट अभी कर रहे थे, स्ट्रेटेजिकल स्टडी की हमने बात करी, किस तरह से हमें प्लान बना के स्टडी करनी है, किस तरह से हमें पता होना चाहिए ये चैप्टर्स हैं। ओके, इस तरह से हमको इसका डिवीजन लेना है, वहां पे हमको पता भी चलेगा कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हमको ज्यादा फोकस करना है। तो वो सब आपकी स्ट्रेटेजी से ही होगा। जैसे हमने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स स्टार्टिंग से ही सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। ओके, हमने सैंपल पेपर्स को इतनी तवज्जो दी कि हाँ हमको ये भी सॉल्व करना है साथ में।
में। ओके, नाउ नोट्स, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स, हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट्स खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आप यूज में लें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूस स्टडी, इसका बर्थडे, उसकी शादी, यहाँ आना है, वहाँ जाना है, फ्रेंड्स के साथ चलना है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस पूरे ईयर, इस पूरे टाइम में आपको जो अपनी पढ़ाई के आवर्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका, क्योंकि अगर आपकी जो स्टडी है वो रोज वाली जो डिसकंटिन्यू हो जाती है ना, तो फिर वापस से कंटिन्यू करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमें कंटिन्यू स्टडी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस फ्री यू। ओके, आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। दिस इज हाउ यूल गेट द सक्सेस। ओके, क्योंकि जब स्ट्रेस फ्री रहोगे ना तो वैसे ही दिमाग अच्छा रहेगा, वैसे ही ज़्यादा दौड़ेगा, वैसे ही आपको ज़्यादा याद होगा। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो आपके पूरे चैप्टर्स को हम रिवाइज करवा रहे हैं मैथमेटिक्स के, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, एंड डोंट फ्रीक आउट स्टूडेंट्स, इट्स 10th बोर्ड और सब 10 बोर्ड देते हैं, आपको भी 10 बोर्ड देना है और आपके पास तो पूरा साल पड़ा है। तो जुट जाइए अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने में, प्लान कीजिए और मुझे बताइए किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।